हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बट हमसे क्या कहता है? फोर्थ पार्ट हमसे कहता है मीना वैन टू द बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। यानी कि लड़की मीना है, वो कहाँ जाती है? बैंक जाती है। कितने पैसे निकालती है वहां से? वो 2000 रुपये निकालती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से बेटा कहती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट दीजिएगा। फिर कहती है मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को कितने पैसे मिलते हैं? जो टोटल नोट्स मिलते हैं वो मिलते हैं उसे 25 इन ऑल। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हमें निकालना है कि उसने कितने 50 रुपए के नोट मिले उसे और कितने 100 रुपए के उसे नोट मिलते हैं। पहला काम हमारा क्या होगा? पहला काम होगा एक को एक्स मान लेना, दूसरे को वाई मान लेना। लिखेंगे यहाँ पे हम लेट द ₹50 नोट बी एक्स। 50 रुपए के नोट को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एंड द ₹100 नोट बी वाई, मैंने एक को मान लिया वाई। ये बात आई थिंक यहाँ तो सबको क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक को मैंने एक्स मान लिया, एक को मैंने वाई मान लिया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब करते हैं बेटा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा हमसे क्वेश्चन कह रहा था, उसको 25 नोट्स मिलते हैं टोटल। टोटल नोट कितने मिलते हैं उसको? 25। यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 50 के नोट जोड़ने पे और 100 के नोट जोड़ने पे कितने मिल जाते हैं उसको? 25। तो इक्वेशन नंबर आपकी ये 1 बन जाती है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन कह रहा था हमसे वो जब कितने पैसे निकालती है उससे 2000 रुपीज निकालती हैं। 2000 रुपीज निकालती है तो जाहिर सी बात है उसको हमने एक को एक्स माना था, एक को वाई माना था। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था हमारे पास कितने माना था हमने? 50 रुपीज को क्या माना था? एक्स माना था। और 100 रुपीज नोट को क्या माना था? वाई माना था। तो ये हो जाएगा 50x प्लस के 100y इक्वल्स टू कितना होगा? 2000। सेकेंड इक्वेशन मेरी यहाँ से बन जाती है। तभी वो क्लियर होगा, क्योंकि देखो 50x बेटा क्यों आ गया? मैंने क्या माना था? ₹50 के नोट को मैंने x माना था, ₹100 के नोट को मैंने क्या माना था? y माना था। इसलिए 50x प्लस के 100y इक्वल्स टू 2000। दोनों इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर होंगी। बस मेन काम जो होता है बड़ा इस टाइप इक्वेशंस के अंदर, वो हमारा होता है इक्वेशंस को बनाना। अगर इक्वेशन बन जाती हैं क्वेश्चन करने में फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इसके बाद हमसे कि हमें निकालना था कितने नोट उसको 50 रुपए के मिले और कितने नोट उसको 100 रुपए के मिले। निकालते चलिए क्वेश्चंस को। ठीक है, पहली क्वेश्चन आपकी ये थी, दूसरी क्वेश्चन आपकी ये थी। यहाँ पर x बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 50 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। मैंने बताया था दोनों इक्वेशन में इंटू करना पड़ता है। ठीक है, चाहे 1 का ही क्यों ना करे। अगर मैं पहले को 50 से इंटू करता हूँ, पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा? 50 से इंटू कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 50x प्लस के 50y और 5 5 से 25। ये होगा 25 5 से 125 1250। ठीक है, ये होगा। दूसरी क्वेश्चन क्या थी मेरे पास? दूसरी क्वेश्चन थी 50x प्लस के 100y इक्वल्स टू 2000। दोनों हो गए बेटा। इससे पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ पे बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोनों को क्रॉस करते हैं फटाफट से। सिंबल चेंज करते हैं, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक सिंबल चेंज किया बेटा हमने, यहाँ से माइनस का था प्लस का चेंज हो गया। 50 से 50 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस कितने बचेंगे यहाँ पे? यहाँ बचेंगे माइनस के 50 बाई 100 माइनस 50 बचेगा। माइनस का नंबर बड़ा था, माइनस का आ गया हमारे पास। और माइनस प्लस माइनस, माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का आएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 750। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 750 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 और 5 1 5, 5 5 25। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास? 15 आ गई। आप इसकी y की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, जहां आप चाहें। तो मैं इसको पुट करता हूँ पहली वाली इक्वेशन में। लिखूंगा यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास? इक्वेशन फर्स्ट थी बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ठीक है, x की वैल्यू x, y की वैल्यू कितनी थी? 15 इक्वल्स टू 25। तो x इक्वल्स टू 25 माइनस के 15। तो x की वैल्यू कितनी आती है बेटा? x की वैल्यू आती है मेरे पास
10। आई थिंक सभी को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैंने एक्स को क्या माना था, एक्स को माना था ₹50 नोट, तो लिख देंगे यहाँ पे हम रुपीज 50 नोट्स कितने निकल के आ गए बेटा हमारे पास, ये आ गए हमारे पास 10। और ₹100 नोट्स कितने निकल के आ गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास 15। आई होप सभी को क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन बेटा सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक। Audio Jungle.